कल की क्लास में हम लोगों ने प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे के बारे में कुछ बातें डिस्कस की थी। आज हम उसी कंटिन्यूएशन में बात करेंगे कि जो हम सर्वे करे हुए फील्ड में जाते हैं तो कुछ सावधानियां भी बरतते हैं और उससे पहले उसकी कुछ प्रिपरेशन भी करते हैं। तो हमें उपकरण मिल गया, हम फील्ड में गए, तो फील्ड में जाने से पहले हमें दो चीज़ें करनी होती है। एक तो ये है कि जो सर्वे हमें करना उसका एक रफ डायग्राम हमारे पास होना चाहिए। जिस एरिया का हमें सर्वे करना है उसका एक कच्चा चित्र जिसे हम कहते हैं वो रफ डायग्राम उसमें होना चाहिए। दूसरे ये है कि उससे पहले हमें एक फील्ड बुक तैयार करके ले जानी होती है, एक पेज पे कच्ची फील्ड बुक जिसे हम कहते हैं, यानी जो चीज़ें हम नापेंगे वहाँ फील्ड में उसको रिकॉर्ड भी करेंगे अपने कागज़ पे, ताकि उसके द्वारा फिर हम फाइनल लेआउट उसका तैयार कर सकें, फाइनल प्लॉट तैयार कर सकें। तो हमने उपकरण लिया और उसके बाद गए तो हमने दो चीज़ें कर ली। एक तो हम उसका रफ डायग्राम बना लेते हैं जिस एरिया का हमें सर्वे करना है, यानी किस किस ऑब्जेक्ट का हमें बियरिंग निकालनी है और कहाँ हमारा स्टेशन होगा, इस बात को हमें पहले डिसाइड करना है। उसके बाद एक फील्ड बुक हम तैयार करेंगे और फील्ड बुक में क्या करना होता है, एक टेबल होती है, उस टेबल में हमें कुछ चीज़ें लिखनी होती है। जैसे हम सर्वे करने गए तो पहली जो हमारी कॉलम होगा वो कहलाता है स्टेशन, यानी किस स्टेशन से हम सर्वे करें। जैसे मान लीजिए हमने पहले ए स्टेशन फिक्स किया है, पहला हमारा उपकरण ए जगह पर है तो हमने वहां लिख दिया ए। और उसके बाद दूसरा कॉलम होता है लाइन, ठीक है, यानी लाइन हमारी कौन सी है। तो अगर हम ए से बी की तरफ देख रहे हैं, यानी हमने यहाँ अपना उपकरण रख रखा है और उसके बाद हमारा दूसरा स्टेशन जो है वो बी है, तो हम ए से बी की तरफ देखते हैं, इसलिए हम कहते हैं ए से बी, तो लाइन ए बी। और उसके बाद दो बियरिंग हमें नापनी होती है, एक कहलाती है फॉरवर्ड बियरिंग जिसको हमने एफ बी लिख दिया, और एक कहलाती है बैकवर्ड बियरिंग। यानी फॉरवर्ड बियरिंग का मतलब होता है अग्रदिक्मान, बैकवर्ड बियरिंग का होता है मतलब पश्चिदिक्मान। यानी जब हम ए स्टेशन से बी को देखते हैं, यानी आगे बढ़ते हुए क्रम में जाते हैं, तब वो कहलाता है अग्रदिक्मान। जो हमारी रीडिंग उसमें प्रिज्मेटिक कंपास में आएगी, जो बियरिंग उसको हम नोट करेंगे, वो हमारा अग्रदिक्मान होता है। और पश्चिदिक्मान का मतलब यानी बैक बियरिंग का मतलब बैकवर्ड बियरिंग से लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि अब जब हम ए स्टेशन से अपना सारा सर्वे कर चुके होते हैं और उसके बाद जब हम बी स्टेशन पर जाते हैं, तो बी स्टेशन से वापस अगर ए को देखते हैं, तब जो बियरिंग आती है वो पश्चिदिक्मान यानी बैकवर्ड बियरिंग कहलाती है। सामान्यतः होता क्या है कि अगर हमारी फॉरवर्ड बियरिंग दी हुई है कुछ भी, ठीक है, तो बैकवर्ड बियरिंग का मतलब ये होता है, बैकवर्ड बियरिंग का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड बियरिंग प्लस माइनस 180। यानी हालांकि जब हम सर्वे कर रहे होते हैं तब तो हमें उसकी पैमाइश करनी होती है, वापस बी स्टेशन पे जाके ए स्टेशन को देखते हैं, वो हमारी बैकवर्ड बियरिंग होती है, वो हम यहाँ लिख देते हैं। जैसे हमने बाई चांस ए से बी को देखा, सपोज हमारी यहाँ आ गई 78 डिग्री हमारी फॉरवर्ड बियरिंग आ गई, तो अब जो हमारी बैकवर्ड बियरिंग होगी इस 78 में, यानी ये जो बैकवर्ड बियरिंग है इस 78 में हम 180 प्लस कर देंगे, यानी ये जो वैल्यू हमारी आएगी 258 डिग्री के आसपास इसकी वैल्यू आनी चाहिए। कुछ सेकंड से मिनट में अंतर हो सकता है, पर आमतौर पे ये जो है ये जैसे 258 डिग्री यहाँ लिख दिया गया, ठीक है, तो इतनी डिग्री हमारी बैकवर्ड बियरिंग आनी चाहिए, लगभग हमें मालूम होना चाहिए, ये नियम है। यानी अगर फॉरवर्ड बियरिंग 180 से कम है तब तो हम 180 उसमें ऐड करेंगे। बाई चांस यही फॉरवर्ड बियरिंग अगर हमारी 180 से ज़्यादा आती, सपोज ये आ जाती 210, तो फिर हम क्या करते, इसमें से 180 माइनस करते, यानी तब हमारी फॉरवर्ड बियरिंग कितनी होती, 30 डिग्री। ये सिस्टम होता है, यानी प्लस माइनस 180 लिखा है, ये वो कंडीशन है कि जब हमारी फॉरवर्ड बियरिंग अगर 180 से कम आती है तब तो हम बैकवर्ड बियरिंग निकालने के लिए उसमें 180 प्लस कर देते हैं। अगर हमारी फॉरवर्ड बियरिंग 180 से ज़्यादा आती है तब बैकवर्ड बियरिंग की कैलकुलेशन के लिए हम उसमें से क्या करेंगे, 180 माइनस कर देंगे। जैसे आपने दो एग्जांपल देखा, यहाँ 78 था तब हमने उसमें 180 प्लस किया, और यहाँ 210 था तो उसमें हमने क्या किया, 180 माइनस कर दिया। अब हमारी बैकवर्ड बियरिंग जो है वो 30 डिग्री आ गई। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं, अग्रदिक्मान और पश्चिदिक्मान का संबंध। उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉलम को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। यहाँ कई बार हम क्या करते हैं, चाहे यहाँ दूरी लिख दें या यहाँ हम लिख देते हैं डिस्टेंस, यानी दूरी। डिस्टेंस हमने लिख दिया, यानी दूरी। दूरी कौन सी, ए से बी के बीच की दूरी। तो हम आमतौर पर जैसा हमारा छोटा या बड़ा फील्ड होता है उस तरह से हम दूरी लेते हैं, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, जो भी हो सकता है। तो हम मीटर में नाप के फीते से, यानी
जहां हमारा स्टेशन है, जहां हमारा प्रिज्मेटिक कंपास लगा हुआ है, उसका जो हमने केंद्रीकरण किया है, वहां से फीते से हम दूरी नापेंगे बी स्टेशन की। जो दूरी आती है मीटर में, उस दूरी को हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। उसके बाद हम 2 कॉलम और बनाते हैं आगे, जिसमें कहलाता है यहाँ ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब यह है, इस ऑफसेट का 2 कॉलम होता है, ठीक है। ऑफसेट का मतलब होता है कि जिन ऑब्जेक्ट की हमें बियरिंग निकालनी है उसको हम ऑफसेट कहते हैं, ठीक है। अब ऐसे हमारे कई सारे ऑब्जेक्ट हैं, तो हम उसके 2 कॉलम बनाते हैं। एक तो होता है नेम का, ठीक है, यानी उसका नाम, और उसके बाद दूसरा होता है उसकी बियरिंग, यानी उसका दिक्मान। 2 चीजें होती हैं, यानी उसका नाम और उसका दिक्मान। कि जैसे मान लीजिए लिखा हमने ये है ट्री, तो ट्री की जो बियरिंग आई वो लिख दिया, और उसके बाद हमने लिख दिया ये कॉर्नर किसी बिल्डिंग का है, कोना, उसकी बियरिंग लिख दिया। या यहाँ कोई और दूसरा पोल है, पोल को नापा, उसकी बियरिंग लिख दी। या और कोई चीज़ है, दूसरी कोई बिल्डिंग का कॉर्नर है, या गेट का है कुछ हिस्सा, तो उसकी बियरिंग लिख दी। तो 2 कॉलम हमारा यहाँ बन जाता है। ये सामान्यतया हमने जो कल की पिछली क्लास में बात की थी, जो 4 विधियां थी सर्वेक्षण करने की, उन सर्वेक्षण करने में आमतौर पे परीक्षा में प्रतिच्छेदन विधि की जाती है। तो प्रतिच्छेदन विधि के लिए ये हमारी फील्ड बुक होती है, जिसको हम क्षेत्र पुस्तिका कहते हैं, ठीक है। तो ए स्टेशन से हमने क्या किया, ए से बी की तरफ देखा, उसकी फॉरवर्ड बियरिंग लिखी, और उसको 180 प्लस माइनस करके हमने उसकी बैकवर्ड बियरिंग। हम आमतौर पे ऐसे नहीं करते हैं, अंदाज़ा लगा लेते हैं लगभग इतना आना चाहिए, लेकिन जब हम बी स्टेशन पे जाते हैं, वहाँ से जब ए को देखते हैं, तो एग्जैक्ट जो आती है वो हमारी बैकवर्ड बियरिंग होती है। उसके बाद हमने दूरी जो ए और बी के बीच की है वो लिख ली। फिर हमारा जो मेन मकसद था, किन किन ऑब्जेक्ट का हमें सर्वे करना था, जिनको हम ऑफसेट कहते हैं, उनका नाम लिख लेते हैं, और उसके बाद उसको प्रिज्मेटिक कंपास को उसी स्टेशन पर घुमाते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जाते हैं, और उसके बाद सबकी बियरिंग नोट करते हुए चले जाते हैं। जो भी 8-10 ऑब्जेक्ट हैं वो हमने ए स्टेशन से नोट कर लिया। अब क्या करते हैं हम, इसके बाद ए स्टेशन से हमारी ये चीज़ें हो गई, तो ये कहलाती है हमारी फील्ड बुक, क्षेत्र पुस्तिका। इसको हम पहले तैयार करके लेके जाते हैं। अगर हम रेडिएशन मेथड से सर्वे करते हैं, तो हमने जैसे आपको बताया था कि विकिरण विधि में क्या होता है कि हर ऑब्जेक्ट की दूरी हमें नापनी होती है। तो यहाँ ऑफसेट वाले कॉलम में एक कॉलम हम और बढ़ा लेते हैं दूरी का, यानी डिस्टेंस का। अब हर ऑब्जेक्ट की, जैसे ए स्टेशन से उस पेड़ की कितनी दूरी है, तो बियरिंग नापी और उसकी दूरी बाई चांस लिख दी हमने 15 मीटर। इसके कॉर्नर की कितनी दूरी है, 8 मीटर, या पोल की कितनी दूरी है, 7.8 मीटर, जो भी है। इस तरह से तब हमारी एक चीज़ और बढ़ जाती है, जब हम विकिरण विधि से सर्वेक्षण करते हैं, यानी उस ऑब्जेक्ट का नाम, उसकी बियरिंग और उसके साथ साथ उसकी दूरी भी हम अपने स्टेशन से नापते हैं। तब ये हमारी रेडिएशन विधि वाली, यानी विकिरण विधि जो होती है, उसके द्वारा जो है वो जो हम सर्वे करते हैं, तो उसकी फील्ड बुक में एक कॉलम और बढ़ जाता है। तो हमारे पास 2 चीज़ें होनी चाहिए तैयार, एक तो उसका रफ डायग्राम और एक उसका जो है वो ये फील्ड बुक। उसके बाद हम सर्वेक्षण शुरू करते हैं, ठीक है। अब सर्वेक्षण करने के लिए सबसे पहले हमने जो आपको पहले सावधानी बताई थी कि हम ये देख लें कि हमारे जेब में हमारे पास कोई लोहे का सामान नहीं हो, साथ ही साथ आसपास जहां हमारा स्टेशन है, प्रिज्मेटिक कंपास चूंकि उसमें चुंबकीय सुई है जो आयरन से डिफ्लेक्ट होगी, इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि जहां हम अपना स्टेशन रेडी करते हैं, जहां से सर्वे हम शुरू करेंगे, वहां कोई भी लोहे का ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। ये सारी सावधानियां बरतने के बाद हमने आपसे ये भी बात की थी कि अगर हम प्रतिच्छेदन विधि से सर्वे करते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊबड़ खाबड़ धरातल चल सकता है। लेकिन अगर हम रेडिएशन विधि से सर्वे करेंगे तब फिर ऊबड़ खाबड़ धरातल नहीं होना चाहिए, सामान्यतः समतल धरातल हो, समतल सतह हो, वहाँ हम अपना स्टेशन जो है वो फिक्स करेंगे। और उसके बाद जो है वो फिर हम सर्वे शुरू करते हैं। 2 बात क्या हो गई, एक तो हमारे पास उसका रफ डायग्राम पहले से बना है, दूसरा हमने उस फील्ड बुक तैयार कर ली है, उसका खाका, और उसके बाद हमने वो सारी सावधानियां बरत ली हैं। उसके बाद हम फिर सर्वेक्षण शुरू करते हैं। सर्वेक्षण हम कैसे करेंगे, इसकी ये बात हम आपसे कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।